नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला देखते हैं। इसमें हमको दो इम्पीडेंस Z1 और Z2 को सीरीज़ में दिया है। 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ की इसमें सप्लाई कनेक्ट किया है। हमको V1 V2 ये है। V1 मतलब वोल्टेज अक्रॉस इम्पीडेंस Z1 और V2 मतलब वोल्टेज अक्रॉस इम्पीडेंस Z2। क्लियर है। और पावर P1 मतलब वोल्टेज अक्रॉस Z1 और P2 मतलब वोल्टेज अक्रॉस Z2। क्लियर है। ये हमको ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन चालू करते हैं। यहाँ पर Z1 और Z2 दोनों किस में दिए हुए हैं? सीरीज में। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 दैट इज 10 प्लस 15J प्लस 20 माइनस 30J। इसको पोलर में आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 33.54 एट एन एंगल माइनस 26.565 डिग्री। इतना ये आ गया हमारे किसकी वैल्यू? Z की वैल्यू। क्लियर है। अब हम I निकालेंगे। I इज इक्वल टू V बाय Z। V हमारा 220 और Z की वैल्यू 33.54 एट एन एंगल माइनस 26.565 डिग्री। क्लियर है। तो 220 डिवाइडेड बाय Z 33.54 शिफ्ट एंगल माइनस 26.565 ये हमारा आ जाएगा 6.559 एट एन एंगल 26.565 डिग्री। इतना एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है। अब हमको इस V1 की वैल्यू फाइंड करना है। V1 मतलब इस Z1 के क्रॉस का वोल्टेज। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू Z1। I की वैल्यू ये पूरी पुट करेंगे 6.559 एट एन एंगल 26.565 और Z1 ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस 15J। सिमिलरली जो हमारा V2 होगा वो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज होगा। इसके लिए I इंटू Z2 करेंगे। I की वैल्यू 6.559 एट एन एंगल 26.565 इंटू Z2 20 माइनस 30J। क्लियर। यहाँ पर इस V1 की वैल्यू आ जाएगी 118.244 एट एन एंगल 82.875 डिग्री वोल्ट। सिमिलरली हम इस V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू आ जाएगी 236.488 एट एन एंगल माइनस 29.744 वोल्ट। अब हम इस V1 प्लस V2 को ऐड करके देखेंगे। ये V1 प्लस V2 ऐड करने पर किसके बराबर आना चाहिए? V के बराबर आना चाहिए। नाउ P1 हम निकाल रहे हैं। P1 मतलब इस Z1 के क्रॉस वोल्टेज। इसके लिए V1 का मॉड लेंगे, V1 का मॉड लेंगे, I का मॉड लेंगे क्योंकि सीरीज सर्किट है, दोनों में करंट I ही रहेगा। तो करंट का मॉड लेंगे इंटू कॉस थीटा Z1 लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जब यहाँ से यहाँ तक का पावर फाइंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जाने वाली करंट I का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा Z2 लेंगे। और टोटल पावर फाइंड करते समय टोटल V का मॉड, टोटल I का मॉड इंटू कॉस थीटा Z, टोटल Z का एंगल लेंगे। तो देखेंगे ये जो 10 प्लस 15J है हमारा इम्पीडेंस, इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ रहा है ये 18.027 एट एन एंगल 56.565
309 डिग्री। तो ये R1 हो गया एट एन एंगल, ये थीटा Z1 हो गया, ये थीटा 1, इसी को हम थीटा Z1 बोल रहे हैं। सिमिलरली ये 20 + 30J है, इस 20 - 30J है, इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे और जो आंसर आएगा 36.055 एट एन एंगल -56.309, ये R1 हो गया और ये हमारा थीटा 2 हो गया, मतलब इसको हम थीटा Z2 से दिखा रहे हैं। क्लियर? सो कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास सब वैल्यू है। यहाँ पे हमारे P1 की वैल्यू आएगी वो 30.215, P2 की वैल्यू आएगी 860.430 और हमारे पावर P की वैल्यू 129.645। इसमें इस P1 + P2 को ऐड करेंगे तो हमारा इस P के बराबर आ रहा है। क्लियर है? जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर भी हमारा प्रूव हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। ये क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इन सीरीज सर्किट A and B are connected in parallel across a 220 volt 50 hertz means circuit A consists of a resistance of 20 ohm and an inductance of 0.12 Henry connected in series. Circuit B consists of a resistance of 20 ohm in series with a capacitor of 40 microfarad. Calculate total current, current in each branch and total power. तो टू सीरीज सर्किट A एंड B, जिसमें बोल रहा है दो सीरीज सर्किट हैं A एंड B, एक में रेजिस्टेंस R 10 ओम है और उसके साथ सीरीज में एक इंडक्टेंस लगा हुआ है 0.12 हेनरी। सर्किट B कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफैरड, ऐसा। और हम इसको किस में कनेक्ट कर रहे हैं? एक सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। सप्लाई की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। क्लियर है? सो यहाँ पे जो हमारा ये क्वेश्चन है ये कंडीशन 1 में दिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर हम एक्सेल कैलकुलेट करेंगे 2πfl, जहाँ पे 2π की वैल्यू 3.14, f फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और l की वैल्यू 0.12 है। क्लियर? एंड xc कैलकुलेट करेंगे 1/2πfc, जहाँ पे 1/2π की वैल्यू 3.14, f 50 और c की वैल्यू जो हमारे ही आएगी 40 माइक्रोफैरड। क्लियर? इससे हमारा जो एक्सएल आएगा 37.68 ओम आया और जो हमारा एक्सी आया वो आया 79.617 ओम आया। क्लियर है? अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू 37.68 J ओम कर देंगे और जो एक्सी है -79.617 ओम कर देंगे। क्लियर? चलो J ओम कर देंगे। नाउ यहाँ पर इसको मैं Z1 ले लेता हूँ, इसको मैं Z2 ले लेता हूँ। तो पहला टोटल जो इम्पीडेंस आएगा सर्किट का वो Z1 और Z2 किस में है? आपस में पैरेलल में। तो हो जाएगा Z1 पैरेलल में Z2 के, दैट इज Z1 × Z2 अपॉन Z1 + Z2। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा। ये हमारे जो Z की वैल्यू आ जाएगी 62.065 एट एन एंगल 53.659 इतना ओम आ जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पर हम I कैलकुलेट कर लेंगे। देन सेकेंड करंट I = V/Z, जो V है हमारा वो 220 वोल्ट
डिवाइडेड बाय जेड की वैल्यू 62.065 एट एन एंगल 53.659, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.544 एट एन एंगल -53.659 डिग्री एम्पियर। क्लियर है। अब हम थर्ड कैलकुलेट करेंगे करंट I1 मतलब ये वाली करंट I1 और इसको मैं I2 ले रहा हूँ। तो I1 इज इक्वल टू टोटल इनकमिंग करंट I इंटू इसके I1 ये वाला ब्रांच की करंट है तो इसके अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2। सिमिलरली जो I2 करंट होगा वो आ जाएगा टोटल इनकमिंग करंट I इंटू इसके अपोजिट ब्रांच का इम्पीडेंस Z1 डिवाइडेड बाय दोनों का सम जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है Z1 प्लस Z2। सो हमारा I1 और I2 कैलकुलेट हो जाएगा। वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ। इससे हमारे I1 की वैल्यू 5.642 एट एन एंगल -75.136 आएगी और हमारे I2 की वैल्यू 2.679 एट एन एंगल 75.899 आ गई। अब हम इस I1 और I2 को ऐड करके देखेंगे कि इस I के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो यहाँ तक का हमारा आंसर सही है। क्लियर है। नेक्स्ट हम इसका टोटल पावर P निकालेंगे। इसके लिए V का मॉड I का मॉड इंटू कॉस पाई करेंगे। यहाँ पर जो V है वो 220, I है हमारा मैग्नीट्यूड बट बस लेना है तो यहाँ पे 3.544 इंटू कॉस थीटा हमेशा Z का लेते हैं, देयरफॉर 53.659 यहाँ रखेंगे और इससे हमारा टोटल पावर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 462.030 वाट। तो ये हमारे टोटल पावर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको इस कैपिटल R, स्मॉल r, L और फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर देखेंगे ये एक सीरीज सर्किट का प्रॉब्लम है। इस सीरीज सर्किट में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R, इसका वोल्टेज कितना है 25 वोल्ट और यहाँ करंट कितनी है 35 एम्पीयर। फिर यहाँ पर एक चोक कॉइल कनेक्टेड है। इस चोक कॉइल का इंटरनल रेजिस्टेंस R और इंडक्टेंस कितना है L है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट। इस 25 और इस 40 का जो रिजल्टेंट है वो कितना है 50 वोल्ट और जो ये 50 और ये कैपेसिटर कनेक्टेड है 45 वोल्ट, इनका जो रिजल्टेंट है वो ये V है। क्लियर है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 25, रेजिस्टेंस R और करंट 35। तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R, तो R इज इक्वल टू V बाय I। V कितना है 25 और I कितना है 35। डेट इज 25 डिवाइडेड बाई 35 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.714 ओम। ये हमारे R की वैल्यू आ गई। अब ये जो 35 एम्पियर करंट है वो पूरा यहाँ से पार होकर यहाँ आ गया 35 एम्पियर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज हुआ वो 40, करंट हुआ 35 और यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस में R और L सीरीज में आ रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज V डिवाइडेड बाय करंट I करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस निकलेगा और अगर मैं उसकी केवल मैग्नीट्यूड चेक करूँगा तो वो आएगा R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय 35, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल वोल्टेज लूँगा V और यहाँ से यहाँ तक की जो सीरीज़ है करंट तो 35 होगा, करंट I लूँगा, दैट इज़ मैं अगर 50 डिवाइडेड बाई 35 लूँगा सो वो यहाँ से यहाँ तक का इम्पीडेंस पूरा कैलकुलेट कर देगा।
तो यहाँ से यहाँ तक के इम्पीडेंस में ये आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर किस में है, सीरीज में आ रहा है। सो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? नाउ इक्वेशन 2 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 1 का स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2RR प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 35 का स्क्वायर। माइनस करना है स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इक्वेशन 1 का स्क्वायर का, ये आ जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई 35 का स्क्वायर। इन दोनों को घटा देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस 2RR इज इक्वल टू वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.734। अब हमको एक कैपिटल आर की वैल्यू पता है, इस कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पुट करके स्मॉल आर निकाल लेंगे। तो जो हमारा स्मॉल आर आएगा वो आ जाएगा 0.734 माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। यहाँ पर ये जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा। इससे हमारे स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 0.157 ओम। क्लियर है? अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट करके एक्सेल की वैल्यू निकाल लूँगा। तो मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ स्क्वायर करके, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 35 का स्क्वायर। इक्वेशन 1 के दोनों तरफ स्क्वायर किया हूँ। अब मैं इस स्मॉल आर की वैल्यू को यहाँ पे रखकर एक्सेल की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी 1.132 ओम। क्लियर है? हमको पता है कि जो एक्सेल होता है ये होता है 2πfl 1.132। अगर हमको इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से L की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? अब इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इतने दूर में कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो 25 वोल्ट है, और जो 35 एम्पियर करंट उस सीरीज़ में होने के कारण यहाँ भी 35 एम्पियर करंट जा रही है। तो अगर मैं केवल इतने दूर में V डिवाइडेड बाई I करूँगा, V मतलब 45 डिवाइडेड बाई I मतलब 35 करूँगा, तो इतने दूर का इम्पीडेंस निकलेगा। और इतने दूर में केवल प्योर कैपेसिटर है, इस कारण ये किसके बराबर होगा? XC के बराबर होगा। और XC इज इक्वल टू होता है 1/2πfc। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 35। यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो है 50 माइक्रो फैरेड। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर 2π और C की वैल्यू रख के F की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। हमारे फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2476.99 हर्ट्ज आ गई। क्लियर है? अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, इसको लेके आ रहे हैं यहाँ पर, ये है हमारा 2, तो L की यहाँ पर इसे L की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.132 डिवाइडेड बाय 2πf। F की वैल्यू हमको अब ये वाली पुट करना है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं हम 1.132 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 2476.99, ये हमारा आ जाएगा 7.277 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
करेंगे क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें दिया हुआ है एंड इंडक्टिव कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम across a 230 volt 50 hertz AC supply. The voltage across the coil is 180 volt and across the resistance is 130 volt. Calculate resistance and inductance of the coil and second power dissipated in coil. Clear है? तो इसमें हमको कनेक्शन डायग्राम बना के नहीं दिया हुआ है, ये हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। एंड इंडक्टिव कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। एक इंडक्टिव कॉइल है एंड इंडक्टिव कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। ये 50 ओम रेजिस्टेंस और ये इंडक्टिव कॉइल अक्रॉस 230 वोल्ट। यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज सप्लाई। एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल इज 180 वोल्ट। इस कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 180 वोल्ट है। इस कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज 180 वोल्ट एंड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 130 वोल्ट और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है 130 वोल्ट है। क्लियर है? अब हमको क्वेश्चन को और नीचे पढ़ना है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। मतलब ये जो कॉइल है ये प्योर इंडक्टिव नहीं है, इसका कुछ ना कुछ क्या है रेजिस्टेंस भी है। क्लियर है? कुछ ना कुछ क्या है रेजिस्टेंस भी है। तो ये हमारा एग्जैक्ट क्या बना कनेक्शन डायग्राम बना जिसको हमको सॉल्व करना है। क्लियर? यहाँ देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमको दे दिया है 130 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना दे दिया है 50। तो यहाँ पे हम करंट I निकाल लेंगे। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो R इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो I इज इक्वल टू V बाय आर। यहाँ V हो गया हमारा 130 और R हो गया 50। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाई 50 दैट इज 2.6 एम्पियर आ गया। क्लियर? ये जो 2.6 एम्पियर करंट है तो सीरीज है तो यहाँ से भी I करंट ही जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का जो करंट है वो 2.6 है और यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है 180। तो हम यहाँ पे करते हैं V बाई आई। तो V की वैल्यू कितनी है 180 और I की वैल्यू 2.6। V बाई आई करूँगा तो इतने दूर का इम्पीडेंस निकलेगा और इतने दूर के इम्पीडेंस में R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर आएगा क्योंकि दोनों किस में है सीरीज में। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो कितना है 230 वोल्ट और जो करंट है वो कितनी है 2.6 एम्पियर। तो यहाँ से यहाँ तक का हमको क्या मिलेगा इम्पीडेंस मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक के इम्पीडेंस में 50 और R दोनों किस में है सीरीज में। तो ये आ जाएगा 50 प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारा। क्लियर है? नाउ इक्वेशन 2 का स्क्वायर माइनस इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 2। ये हमारा आ जाएगा 7825.44 और इसको करेंगे तो आएगा स्मॉल r का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर इज इक्वल टू इतने का स्क्वायर दैट इज 180 डिवाइडेड बाय 2.6 ये हमारा आ जाएगा 4792.89।
इसको दोनों को घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 5.325 ओम। क्लियर है। ये स्मॉल आर आ जाने के बाद हम इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रखकर एक्सेल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इक्वेशन 1 में ही रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2.6 का होल स्क्वायर, ये आया। यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू रख के मैं डायरेक्ट एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो हमारे एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी 69.025 ओम। हमको पता है एक्सेल इज इक्वल टू क्या होता है 2πfl, 69.025 ओम आया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। क्लियर। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह 50 रखेंगे और L निकाल लेंगे, मतलब 69.025 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 50। क्लियर है। 0.219 हेनरी। क्लियर है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल फाइंड करना। तो हमारा जो कॉइल का जो रेजिस्टेंस आया R, उसकी वैल्यू आ गई 5.325 ओम, और जो L आया वो हमारा आ गया 0.219 हेनरी आ गया। क्लियर है। अब हमको सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमको फाइंड करना है पावर डिसिपेटेड इन कॉइल। तो जो कॉइल है इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस प्योर इंडक्टर में पावर लॉस क्या होता है 0। जो पावर लॉस होना है वो इस रेजिस्टेंस में होगा। यहाँ पे हमको पता है कि करंट की वैल्यू पता है और रेजिस्टेंस पता है। तो पावर डिसिपेटेड इन कॉइल P इज इक्वल टू हम डायरेक्ट I² R कर सकते हैं। यहाँ I की वैल्यू है 2.6 का स्क्वायर और R की वैल्यू 5.325, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 2.6 का स्क्वायर इंटू 5.325, ये आ जाएगा हमारा 35.997 वाट, या इसको हम बोल सकते हैं नियर अबाउट 36 वाट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल R एंड C। फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड C सच दैट यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज VB इज 3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज VA एंड VB एंड VA आर इन क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर मतलब 90 डिग्री इन द नेटवर्क। क्लियर है। और ये हमको फाइंड करना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ये हम ले लेते हैं ऐसा VB। उसके बाद जो VA है वो एक दूसरे के क्वाड्रेचर में, मतलब यहाँ पर ऐसा है। ठीक है, 90 डिग्री। और VB एंड VA आर इन क्वाड्रेचर, और जो VB और VA का रिजल्टेंट है वो कितना है 240। ये हमको दे दिया है 240। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर इज इक्वल टू 240 का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर हमको ये भी दिया है कि VB इज इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ VA। दैट्स वाई हम यहाँ से VB और VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। सो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे VB की वैल्यू आ जाएगी 227.684 वोल्ट और VA की वैल्यू आ जाएगी 75.894 वोल्ट। क्लियर है। सो यहाँ पर अब हमारा जो VB है, ये जो VB जो है इसकी वैल्यू हमको आ गई है 227.684 वोल्ट, और जो हमारा VA है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 75.894 वोल्ट। क्लियर है। अब थोड़ा देखना है हमको यहाँ से यहाँ तक का। सबसे पहले यहाँ पर हेनरी में दिया हुआ है,
तो इसको हम एक्सएल निकाल लेंगे। एक्सएल होगा 2 पाई FL, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14, फ्रिक्वेंसी हमको गिवन है 50 और एल की वैल्यू 0.0255 हेनरी, 8 ओम। क्लियर है? तो हमारा एक्सएल 8 ओम आ गया, तो हम यहाँ पर इसके जगह 8J ओम कर देंगे। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमको पता है VB और इम्पीडेंस पता है 6 + 8J है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की करंट I निकाल लेते हैं। तो I इज इक्वल टू VB डिवाइडेड बाय 6 + 8J। VB की जो वैल्यू है वो मैं रखा 227.684 डिवाइडेड बाय 6 + 8J। आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारे करंट I की वैल्यू आ जाएगी 27, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 22.768 एट एन एंगल -53.13 इतना एम्पियर। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हमको वोल्टेज पता था और इम्पीडेंस पता था, तो हम करंट I निकाल लिए। ये सीरीज सर्किट है तो करंट यहाँ भी आएगा, यहाँ पे हमको I की वैल्यू पता चली। अब यहाँ पे हमको I और V पता है, तो हम यहाँ से Z निकाल लेंगे। तो Z मतलब R - JXC, ये Z की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू यहाँ आएगा हमारा VA डिवाइडेड बाय I, दैट इज 75.894 डिवाइडेड बाय 22.768 एट एन एंगल -53.13 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिस्टेक हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं VB को कुछ नहीं लिया, मतलब VB का एंगल कितना लिया 0, VB को कुछ नहीं लिया मतलब VB का एंगल क्या लिया 0, और यहाँ पर भी मैं VA का एंगल क्या लेने जा रहा हूँ 0 लेने जा रहा हूँ। तो जब मैं दोनों जगह 0 0 पुट कर दूंगा तो एक दूसरे के फेज में हो जाएंगे, और फेज में हो जाएंगे तो हमारा ये वाला कंडीशन कहाँ से फुलफिल्ड होगा कि VB एंड VA आर इन क्वाड्रेचर। क्लियर है? तो इसके लिए यहाँ पर हमको आइदर +90 और -90 रखना पड़ेगा। क्लियर है? मैंने आप लोग को बताया था कि जब कैपेसिटर होता है, कनेक्टेड होता है, तो वहाँ पे करंट क्या करती है, लीड करती है 90 डिग्री, और जहाँ पर करंट क्या करती है, लीड करती है, और वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है। तो यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज है, दैट्स वाई हम यहाँ प्लस नहीं लगा पाएंगे, यहाँ पे हमको माइनस ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ -90 ही लेना पड़ेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको आपको थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा R - JXC की जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू है इसको मैं कैलकुलेट करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में लूँगा। किस फॉर्म में लूँगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये हमारी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 2.66 - 2J। क्लियर है? अब हमारा इस जो R - JXC इज इक्वल टू 2.66 - 2J आया। रियल पार्ट का रियल पार्ट से, इमेजनरी पार्ट का इमेजनरी पार्ट से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे R की वैल्यू आ जाएगी 2.66 ओम और हमारे XC की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। क्लियर है? हमको पता है जो XC होता है वो 1/2 पाई FC होता है, इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो C की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2 पाई 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 और यहाँ पर XC 2। ये C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.59 इंटू 10⁻³ फैराड। क्लियर है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इसमें है द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय
I इज इक्वल टू 100 साइन 314t प्लस 30 डिग्री। इसमें हमको आई मैक्स, आई आर एम एस और आई एवरेज की वैल्यू फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड फाइंड करना है, इनिशियल फेज एंड वैल्यू ऑफ आई एट इंस्टेंट 0.1 सेकेंड पे फाइंड करना है। क्लियर है? सो इस आई का इक्वेशन जो हमको दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू 100 साइन 314t प्लस 30 डिग्री। इसमें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम इसका कंपैरिजन अपने जनरल इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा से कराएंगे। क्लियर है? तो कंपैरिजन करेंगे तो हमारे आई मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 एम्पियर। देन जो हमारा आई आर एम एस आएगा वो आएगा 0.707 टाइम्स ऑफ आई मैक्स के। क्लियर है? यहाँ पे ये जो आई आर एम एस और आई एवरेज का जो फार्मूला है, मैंने अपने फर्स्ट एसी वाले वीडियो में इसको आप लोग को एक्सप्लेन किया है, वहाँ डिराइव किया है। क्लियर है? आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 0.707 इंटू 100, दैट इज 70.7 एम्पियर। देन आई एवरेज निकालेंगे, 636 टाइम्स ऑफ आई मैक्स के होता है, तो यहाँ 0.636 इंटू आई मैक्स कितना है 100, तो आ जाएगा हमारा 63.6 एम्पियर। क्लियर? इस तरह हमारा ये पहला आंसर हमको फाइंड हो गया, आई मैक्स, आई आर एम एस और आई एवरेज की वैल्यू। अब हम देखेंगे, ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे के लिए हम जो हमारा ये जो इक्वेशन है इसको कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है और ये आ गया हमारा 314, तो एफ इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई, तो ये हमारा आ जाएगा 50 हर्ट्ज। यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1/f, दैट इज 1/50 और 1/50 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। 1/50 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड। क्लियर है? इससे हमारा ये सेकेंड आंसर भी निकल गया। अब थर्ड जो है हमारा वो इनिशियल फेज के लिए हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है +30, तो इनिशियल फेज की वैल्यू आ गई अल्फा इज इक्वल टू +30 डिग्री। अब हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आई एट टी इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। तो हमारा इक्वेशन को लेते हैं, आई एट 0.1 सेकेंड, हम इस इक्वेशन को लेते हैं तो आई इज इक्वल टू 100 साइन 314 और इस t की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा 0.1, सो 0.1 प्लस यहाँ 30 डिग्री। क्लियर है? तो हम वैल्यू पुट करते हैं 100, तो ये वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर आएगा 87.798 एम्पियर। क्लियर है?